This is part 4 of RPSC second grade mathematics solution. So start with question number 31. We have to find out the general solution of the differential equation x dy over dx plus y log y is equal to xy e to the power x. Okay. Now if we divide whole equation by xy, then we will get 1 upon y dy over dx plus log base y upon x is equal to e to the power x. Okay, let t is equal to log y. So dt over dx will be 1 upon y dy over dx. So our this equation will transform into dt over dx plus t upon x is equal to e to the power x. This is linear differential equation. Now we will solve it by using integrating factor, which is e to the power integration coefficient of this, which is 1 upon x into dx, which is equal to e to the power log x. एंड e to the power log x क्या होता है, एंटी लॉग होता है, तो ये कट जाएगा, x आ जाएगा. ओके, सो आवर सोल्यूशन विल बी t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू e to the power x, which is this, into dx. Okay, plus some constant a. now इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंसिएशन 1 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx प्लस a. ये आ जाएगा x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस a. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t विच इज लॉग बेस y इंटू x. दिस इज अवर सोल्यूशन. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ए ले लो या सी ले लो. नाउ मैच द ऑप्शन. ऑप्शन सी इज ट्रू. तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड. क्लियर है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32. which is if V is the volume enclosed by any closed surface S, then double integration f dot n ds is equal to, ठीक है, where f is xi plus 3zk. okay, so now we will convert it by divergence theorem into ट्रिपल इंटीग्रेशन. v डाइवर्जेंस ऑफ f इंटू डी. क्लियर है. तो ये क्या आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ f निकालोगे तो डेल ओवर डेल x i के कंपोनेंट को डेल ओवर डेल x y के j के कंपोनेंट को डेल ओवर डेल y एंड k के कंपोनेंट को डेल ओवर डेल z करके फिर ऐड कर दो. तो डेल ओवर डेल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस y का j का कंपोनेंट है नहीं तो वो 0 प्लस 3 इंटू डी. तो ये क्या आ गया, 3 + 1 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यूम आ जाएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू वी. तो ये कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज ट्रू. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर. डाइवर्जेंस यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं. सो कोई भी अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, सपोज कर लो पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आई प्लस जी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जे प्लस के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड के कैप. क्लियर है.
ये कोई हमारा एफ गिवन है, एफ वेक्टर। क्लियर है? तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ एफ विल बी डेल पी ओवर डेल एक्स, पी का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डेल जी ओवर डेल वाई प्लस डेल के ओवर डेल जेड। ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ। और केवल अगर डाइवर्जेंस डिफाइन करना है तो वो कैसे डिफाइन हो जाएगा? डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। क्लियर है? और इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे एफ का, तो यू विल गेट दिस। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33. If AD, BE and CF are medians of a triangle ABC, then which of the following statement is true? So here ABC is a triangle and AD is a median. तो सबसे पहले इसी को कंसीडर करो और ट्राइंगल लो इन ट्राइंगल ADB, है ना? तो हमारे पास ट्राइंगल AD में क्या आ जाएगा? AD प्लस BD इज ग्रेटर देन AB। ये कौन से रिजल्ट से? इफ सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, एक ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा? हमेशा ही बड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली क्या आ जाएगा यहाँ से? देखो, इन ट्राइंगल ADC, AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2AD प्लस BD प्लस DC मिल करके क्या बन जाएगा? BC इज ग्रेटर देन AB प्लस AC। क्लियर है? अब देखो यहाँ से क्या आ गया? 2 टाइम्स AD इज ग्रेटर देन AB प्लस AC माइनस BC। क्लियर है? सिमिलरली जब आप BE मीडियन ड्रॉ करोगे, क्लियर है, तब आप दो ट्राइंगल कंसीडर करोगे तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स BE इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स BE इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, जब AD था, A था तो यहाँ BC आ रहा था, यहाँ B है तो यहाँ क्या आएगा? AC आएगा। क्लियर है? और B वाली टर्म दोनों में आएगी, तो मतलब BC प्लस AB। क्लियर है? और ऐसे ही जब आप CF ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 टाइम्स CF इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा AC प्लस BC माइनस का। अब जब इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन, यहाँ से देखो AB कैंसिल आउट, AC कैंसिल आउट, BC कैंसिल आउट, AB प्लस BC प्लस AC बचा। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन हाफ AB प्लस BC प्लस AC। तो विच ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन 1 इज ट्रू। Now come to the question number 34. तो 34 क्या है? y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा गिवन है। ठीक है, x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट थीटा इज इक्वल टू π/2। वेरी इजी क्वेश्चन। dy ओवर डी थीटा निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? माइनस का साइन थीटा, एंड dx ओवर डी थीटा निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब हम यहाँ से अगर dy ओवर dx निकालें तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ
1 प्लस कॉस थीटा, ये y लिखा हुआ है तो y को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा का करोगे तो डी थीटा ओवर डी एक्स। अब हमें वैल्यू किस पे चाहिए, एट द पॉइंट पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पे सारी वैल्यू निकालो। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई टू पे, कॉस पाई बाई टू 0 तो 1 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू की नीड नहीं है तो इसको हटाई देते हैं। अब हमें किसकी नीड है, इसकी, डी एक्स ओवर डी थीटा, तो यहाँ पे करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस पाई बाई टू इज 0, तो डी थीटा ओवर डी एक्स क्या होगा, वो भी 1 हो जाएगा। क्लियर है, नाउ पुट द, हाँ डी वाई ओवर डी एक्स की भी वैल्यू की नीड है, तो यहाँ थीटा पाई बाई टू पुट करो तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स विल बी -1। क्लियर है, तो यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। y की वैल्यू क्या थी 1, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस थीटा की जगह पाई बाई टू रखोगे तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। सो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस उधर जाएगा तो -1, तो क्या वैल्यू आ गई -1, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, सी। क्लियर है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको ऊपर डाइवर्जेंस का फार्मूला बताया था, तो उसी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें आर वेक्टर गिवन है। आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब आप डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई इंटू वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड इंटू जेड, तो ये 1 और ये भी 1, तो आंसर विल बी 3, तो ऑप्शन 1 इज ट्रू। क्लियर है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। A plane meets the coordinate axis at the point A, B and C such that the centroid of triangle ABC is 2, 3, 4. Okay. Centroid given है, क्या given है, 2, 3, 4 and we have to find out the equation of plane. Okay. So see, centroid कैसे निकलता है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो हमारा सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, x1/3 कॉमा x2/3 कॉमा x3/3 इज इक्वल टू 2, 3, 4। बिकॉज कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो हमारे जो वर्टेक्स के वो हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, इस टाइप का कुछ हो जाएगा, a, 0, 0, 0, b, 0 एंड 0, 0, c। क्लियर है, तो सेंट्रॉइड निकालोगे तो x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 3, तो इसलिए मैंने यहाँ a को x1 मान लिया है, b को x2 एंड c को x3, तो वो आप कुछ भी मान सकते हो, वो आपकी चॉइस है। क्लियर है, सो x1 क्या आ गया हमारे पास 6, x2 क्या आ गया 3, 3 = 9 एंड x3 क्या आ गया हमारे पास 4, 3 = 12, तो ये क्या आ गया, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। तो प्लेन क्या हो जाएगा, x/x1 प्लस y/x2 प्लस z/x3 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया x/6 प्लस y/9 प्लस z/12 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्या एलसीएम मिल गया 36, तो 6x प्लस 4y प्लस 3z
इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 36. ऑप्शन 3 is correct. Okay, now क्वेश्चन नंबर 37. तो यहाँ पे हम गामा फंक्शन यूज़ करेंगे. गामा फंक्शन इज 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx will be गामा n. जो भी यहाँ होता है उसमें एक ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 to infinity रूट एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स. ठीक है, यहाँ पे देखो केवल x है, तो हम एक्स क्यूब को पूरा क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं. क्लियर है? सो डी टी ओवर डी एक्स विल बी 3x स्क्वायर. क्लियर है? तो यहाँ लिमिट तो सेम ही रहेगी, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 और इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी. सो दिस विल बिकम 0 to infinity x to the power 1/2 e to the power minus t and dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 3x स्क्वायर. अभी मैंने कन्वर्ट यहाँ x को क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं कि x की पावर क्या है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे. तो 0 to infinity x to the 1/3 तो बाहर आ गया, x to the power 1/2 माइनस 2 e टू द पावर माइनस टी डी टी. क्लियर है? तो ये आ गया 1/3 0 to infinity x to the power माइनस 3/2 e to the power माइनस टी डी टी. नाउ 1/3 0 to infinity x to the power 3 to the power माइनस हाफ लिख सकता हूँ मैं इसको, e टू द पावर माइनस टी डी टी. क्लियर है? और ये यहाँ से क्या हो गया, 1/3 0 to infinity x की पावर 3 क्या है, हमने t माना है, t की पावर माइनस हाफ e टू द पावर माइनस टी डी टी. अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा गामा फंक्शन में. ठीक है, या आप इसको n-1 की फॉर्म में ही लिख सकते हो. क्या मान लो, n-1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस हाफ आना चाहिए. तो n विल बी 1 माइनस हाफ, है ना, ऐसे लिख जाएगा. तो 1/3 0 to infinity n की वैल्यू क्या आ गई, t टू द पावर हाफ माइनस 1 e टू द पावर माइनस टी डी टी. तो ये क्या बन जाएगा, गामा n, विच इज़ 1/3 गामा 1/2. और गामा 1/2 इज गामा 1/2 इज रूट पाई. तो इसका आंसर आई थिंक क्या आना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका रूट पाई बाई 3, विच इज ऑप्शन 3. एक मिनट. So this will be root pi. Okay, so which option is true, option 3. ये क्वेश्चन तो हो गया. क्लियर है? Now come to the question number 38. तो क्वेश्चन नंबर 38 इज द सेट 1/n इज. हमें एक सेट S गिवन है, S लेट कर लेते हैं 1/n, और उसके बारे में बताना है ये ओपन होगा क्लोज होगा, है ना, नाइदर ओपन नॉर क्लोज बट बाउंडेड, या इसमें से क्या होगा. ठीक है, तो देखो इसकी जो भी वैल्यूज़ है वो है 0 0 कभी भी अटेंड नहीं करेगा. n कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, बट इन्फिनिटी इज़ नॉट एन नंबर. तो 0 तो कभी भी अचीव
नहीं करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 तो नहीं आएगा लेकिन 1 अचीव करेगा। 1 कहाँ पे करेगा, एट द पॉइंट n इज इक्वल टू 1, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 पे क्लोज आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, तो 0,1। क्लियर है, तो इसका क्या आ जाएगा, नाइदर ओपन नॉर क्लोज बट बाउंडेड। तो आई थिंक इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच ही में क्यों रहेंगी, क्योंकि हमेशा क्या होगा, जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, देखो हमेशा न्यूमरेटर से इसके बियॉन्ड क्या रहने वाली है, बड़ी रहने वाली है। तो इसकी वैल्यू लेस देन क्या होगी, 1 होगी, और जैसे ही ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा ये कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पर। क्लियर है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। गिवन है वन लाइन this is line and is contained in the plane this then we have to find out the value of p square plus q square। ठीक है, अब देखो ये अगर लाइन इस पे कंटेंट कर रही है तो इसके जो ये लाइन के पॉइंट्स हैं ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। और पॉइंट्स क्या है लाइन का, 3, -2 एंड -4। ये पॉइंट कैसे आए, जो ये लिखे हैं इसको 0 के इक्वेट करो, यू विल गेट द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। क्लियर है, अब ये इस प्लेन को क्या करेंगे, अगर कंटेन कर रही है ये लाइन तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3p प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा, 3p माइनस 2p एंड z की जगह क्या आ जाएगा, -4, तो ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, इज इक्वल टू 9। सो 3p माइनस 2q इज इक्वल टू 5। क्लियर है, नाउ अब ये लाइन इसको कंटेन कर रही है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं और इसके जो हैं इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो 2p माइनस q एंड -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2p माइनस q इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 3p। ओके, ये तो हट ही गया। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 5 इज, ओ ये माइनस का हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट किया तो -1। ओके, तो p विल बी 1/3। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन दिस, सो वी विल गेट 1 माइनस 2q इज इक्वल टू 5। तो 1 गो देयर, तो 2q इज इक्वल टू 4, तो q इज इक्वल टू -2। सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर विल बी 1/9 प्लस 4, 37/9। कहीं गलत हो गया क्या, 3p माइनस का 2y 2q और माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 9। सो 3p माइनस 2q इज इक्वल टू 5। ओके, ये तो सही है। यहाँ से 2p माइनस q एंड -3 इज इक्वल टू 0।
So 2p minus q is equal to 3. Now we will multiply by this 2. अरे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 4p 2q और यहाँ पे 6. अब सही है। ओके, तो ये सारा रफ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस का p इज इक्वल टू -1. ओके, सो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इज हेयर, सो वी विल गेट माइनस का 2q इज इक्वल टू 2, तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1. सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर विल बी 2. तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 2. क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40. Question number 40 is, if the difference between the circumference and the radius of the circle is 74, then area of the circle. अरे वेरी सिंपल क्वेश्चन. सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr, और रेडियस क्या है r, तो इनका डिफरेंस हमें कितना है 74, और हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ द सर्कल विच इज़ πr². सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस. सो r कॉमन आउट, सो यहाँ आ जाएगा 2π - 1 इज इक्वल टू 74. So R2 pi is 22/7 is equal to 74. So R 44 - 7/7, और 7 यहाँ जाएगा तो ये 74 × 7 हो जाएगा. So R will be 74 × 7. 44 - 7 is 37. 37 to the 74. So R will be 14. So area will be πr². Pi into r², 14 × 14. ओके, सो ये हो जाएगा 22/7 × 14 × 14. तो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो 22 × 28. तो ये हो जाएगा, लास्ट में 6 किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो कर लेते हैं. तो 20 से मल्टीप्लाई करो, फिर 8 से कर लेते हैं. तो 22 को कैसे, इंटू 20 + 8 ऐसे कर सकते हैं ना, जल्दी हो जाएगा. तो ये 440 प्लस 176, तो 6 1 and 4 1 5 1 6 616 स्क्वायर सेंटीमीटर.